चलिए स्टूडेंट, हम लोग चैप्टर फर्स्ट का पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन क्लास 12 का क्लास 12 बायोलॉजी के चैप्टर फर्स्ट के कुछ एमसीक्यू देखेंगे। चैप्टर का नाम है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो इसमें हम लोग आज कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, पहला एमसीक्यू है, परागकण की बाहरी भित्ति इग्जाइन किससे बनी होती है? तो सेलुलोज से बनी होती है? नहीं, सेलुलोज से नहीं बनी होती है। ठीक है, पैक्टिन से भी नहीं बनी होती है, काइटिन से भी नहीं बनी होती है। तो किससे बनी होती है? स्पोरोपोलिन से बनी होती है। किससे बनी होगी? स्पोरोपोलिन नामक प्रोटीन से क्या होता है? बना होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। दूसरा है, टैपिटम की मुख्य भूमिका क्या होती है? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। दूसरा जो क्वेश्चन है, टैपिटम की मुख्य भूमिका क्या है? तो आपने पढ़ा होगा, या एंथर में पाई जाती है माइक्रोस्पोरेंजिया, यानी कि पॉलन से, ठीक है, या एंथर से, और उसकी जो इनर लेयर होती है, सबसे आंतरिक लेयर होती है, उसको हम टैपिटम कहते हैं। और टैपिटम का कार्य क्या होता है? तो टैपिटम जो होती है वो माइक्रोस्पोर मदर सेल को बनाती है? नहीं बनाती है। एंथर को फाड़ती है? नहीं फाड़ती है। मियोसिस करती है? नहीं करती है। तो इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है परागकणों को पोषण देने का कार्य करती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऐसी एक क्वेश्चन है कि एक सामान्य एंजियोस्पर्म में एम्ब्रियो से किस प्रकार का होता है? एम्ब्रियो से किस प्रकार का होता है, यह पूछा जाता है ना, कि एक समान एंजियोस्पर्म में एम्ब्रियो से किस प्रकार का होता है? तो यह होता है मोनोस्पोरिक। ठीक है, मोनोस्पोरिक होता है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, एक न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सेक में एंटीपोडल कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो हम अगर बनाते हैं एम्ब्रियो सेक, तो देखिए यह, अगर देखा जाए एम्ब्रियो सेक है तो एक कोशिका, दो कोशिका और तीन कोशिका ऊपर होती है, और तीन कोशिका ही नीचे होती है। ठीक है, जिसको हम एंटीपोडल सेल कहते हैं, और इसको सिनर्जी सेल, और इसको एक सेल कहते हैं ना। तो एंटीपोडल कोशिकाओं की संख्या पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा ना। नेक्स्ट है, डबल फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन की खोज किसने किया था? देखिए, डबल फर्टिलाइजेशन की खोज मेंडल ने नहीं किया था, स्टार्टवर्क ने नहीं किया था, नवासीन नामक वैज्ञानिक ने किया था। परागण और निषेचन के बीच की अवधि को क्या कहते हैं? ठीक है, तो परागण और निषेचन के बीच की अवधि को कहा जाता है प्रोगैमी। एंडोस्पर्म सामान्यतः होता है, कैसा होता है? प्लैड होता है, डिप्लैड होता है, ट्रिप्लैड होता है, कि टेट्राप्लैड होता है? तो ऑप्शन सी सही है, ट्रिप्लैड होता है। नेक्स्ट है, क्लेस्टोगैमस पुष्पों में परागण किस प्रकार से होता है? ठीक है, तो ऑटोगैमी होता है क्लेस्टोगैमस फ्लावर, यानी कि जिसके पुष्प जो होते हैं, वो पूरी तरह से पेटल्स के द्वारा क्या होते हैं? ढके होते हैं। इस प्रकार के कुछ होते हैं ना। तो अगर ऐसे हैं तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑटोगैमी बोलते हैं ना। ऑटोगैमी प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में है, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन का संबंध होता है। ठीक है, तो इसका संबंध होता है
परागकण की पहचान और वृद्धि का। नेक्स्ट है ओव्यूल में न्यूक्लियस किससे संबंधित है। तो देखिए अगर हम न्यूक्लियस की कोशिकाएं देखें तो बीजांड को अगर हम देखें तो कुछ ऐसी होती है, ठीक है, इस प्रकार की बीजांड होती है, ठीक है, और यहाँ पे जो कोशिकाएं होती हैं इन्हीं कोशिकाओं को हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। देखिए बीजांड की जो कोशिकाएं होती है उसको न्यूक्लियस बोलते हैं, और ये एक प्रकार की न्यूट्रेटिव कोशिकाएं होती हैं, न्यूट्रेटिव टिश्यू की बनी होती है ना, पोषण प्रदान करती है। अब थोड़ा टफ क्वेश्चन में आते हैं कि टफ क्वेश्चन असर्शन और रीजन के बारे में बात करते हैं। लिखा है सिनगैमिक से डिप्लॉयड जाइगोट बनता है। बहुत सही लिखा है, सिनगैमी से सही बात है कि जाइगोट का निर्माण होता है ना। सिनगैमी से किसका निर्माण होता है, जाइगोट का। जैसे जब मेल गैमिक्स प्लस फीमेल गैमिक्स मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है, जाइगोट का निर्माण होता है, ठीक है। इसी क्रिया को क्या कहते हैं, सिनगैमी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनगैमी। जब मेल गैमिक्स और फीमेल गैमिक्स मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है, जाइगोट का। तो ये बात सही है। रीजन क्या है, ट्रिपल फ्यूजन से एंडोस्पर्म बनते हैं, ये भी बात सही है। ट्रिपल फ्यूजन से एंडोस्पर्म बनेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे देख लीजिए, यह मान लीजिए एम्ब्रियो से क्या, यह सेकेंडरी न्यूक्लियाई है, एंटीपोडल सेल है, और यह एक सेल है, और यह सिनर्जी सेल है ना। अब यहाँ पे जो मेल गैमिक्स आएंगे तो एक मेल गैमिक्स एक सेल से मिलेगा तो बनेगा क्या, जाइगोट। इस क्रिया को बोलते हैं सिनगैमी। और दूसरा जो होता है सेकेंडरी न्यूक्लियाई से मिलेगा तो इससे बनेगा क्या, एम्ब्रियो सेक बनता है ना। नेक्स्ट है माइक्रोस्पोरेंजिया कहाँ पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 है माइक्रोस्पोरेंजेंसिस कहाँ होती है। तो देखो माइक्रोस्पोरेंजेंसिस से माइक्रोस्पोर बनते हैं, और यह क्रिया जो होती है ओव्यूल में होगी नहीं, ओवरी में होगी नहीं, एंथर में होगी हाँ, क्योंकि माइक्रोस्पोरेंजिया एंथर में पाए जाते हैं, उसी के अंदर माइक्रोस्पोरेंजेंसिस की क्रिया होती है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फंक्शनल मेगास्पोर कितनी होती हैं, ठीक है। फंक्शनल मेगास्पोर कितनी होती हैं, जिसको आपको पढ़ाया गया होगा कि फंक्शन मेगास्पोर की संख्या 1 होती है। कितनी होती है, 1। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलाजा छोड़ पे स्थित कोशिकाएं होती हैं, एंटीपोडल कोशिका बोलते हैं, जो चलाजा की कोशिकाओं में पाई जाती है। पोलन ट्यूब का प्रवेश अधिकतम होता है, माइक्रोपाइल की तरफ से अधिकतम होता है। पार्थिनोकार्पिक से प्राप्त फल में क्या नहीं होता है, बीज नहीं होता है, सीड नहीं होता है पार्थिनोकार्पिक के द्वारा उत्पन्न फल में, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है एपोमिक्सिस का अर्थ है बिना निषेचन बीज का निर्माण। एपोमिक्सिस कहलाती है, ठीक है, बिना परागण फल का निर्माण, बिना अंडाशय फल का निर्माण है, बिना बीज का फल। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। स्पोरोपोलिन पाया जाता है, एग्जाइन में पाया जाता है। सिनर्जिस में उपस्थित संरचना होती है, फिलिफॉर्म ऑपरेटस होती है। मेगास्पोरेंजेंसिस की क्रिया होती है, ओव्यूल में होगी, ठीक है। फिर हम आगे जाते हैं। आप लोग इसको स्लो करके आराम से देख के स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है पेरिस्पर्म किससे बनता है ना। पेरिस्पर्म किससे बनता है, तो न्यूक्लियस से बनता है। पॉली एम्ब्रियोनिक का उदाहरण है, ठीक है। पॉली एम्ब्रियोनिक का उदाहरण क्या है, सिट्रा संतरा हो जाता है, जिसमें एक से अधिक एम्ब्रियो का विकास होता है। एंडोथेसियम की भूमिका क्या होती है, डेhiscence में, यानी कि जब जो माइक्रोस्पोरेंजिया होती है तो इसको फटना होता है, तो ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है, इसकी कोशिका बड़ी होती है
और कैसी होती है, आदतग्राही होती है, तो डाइजेशन उसको फटने में हेल्प करती है। सेल्फ इनकम्पेबिलिटी का उदाहरण है जेनेटिक डाइवर्सिटी को बढ़ाना, तो ये इसका होता है। नेक्स्ट है ओव्यूल यानी कि बीजांड के इंटीग्यूमेंट मिलकर बनाते हैं तो सीड कोड बनाते हैं, यानी कि ओव्यूल जो होता है, ओव्यूल ये आगे चल के सीड में कन्वर्ट हो जाता है, और जो इंटीग्यूमेंट होते हैं या सीड कोड बनाते हैं, सीड कोड का निर्माण कर लेते हैं। ट्रिपल फ्यूजन में शामिल होता है, मैं देखो ट्रिपल फ्यूजन में क्या शामिल होता है, 2 मेल गैमिक्स शामिल होगा, और ट्रिपल फ्यूजन में 2 मेल गैमिक्स प्लस एक, नहीं भाई ये सही नहीं है, 1 मेल गैमिक्स प्लस एक ये नहीं चाहिए, 1 मेल गैमिक्स और 2 पोलर न्यूक्लियर, ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, फिर आगे ये इसके टेलम पाया जाता है, मोनोकॉट एम्ब्रियो में पाया जाता है। टैपिटम का एबनॉर्मल डेवलपमेंट किससे प्रभावित होता है, पोलन वेबिलिटी के कारण प्रभावित होता है। पॉलिनेशन बाय वाटर कहलाता है, यानी कि जल के द्वारा होने वाले परागण की क्रिया को क्या कहते हैं, तो हाइड्रोफिली कहेंगे। अगर हम बात करते हैं जाइगोट किससे विकसित होता है, जाइगोट विकसित होता है एम्ब्रियो में। ठीक है, जाइगोट आगे चल के एम्ब्रियो में विकसित होगा। तो इतने टॉपिक सबको पढ़ा दिए गए, थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।